हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं AK चौधरी। आज हम करने वाले हैं जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सौर मंडल। सोलर सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 35% हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी पर्सन हम करने वाले हैं वो पर्सन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है सौर मंडल का, ये प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग किसके बराबर होती है। जो ग्रह गति का केपलर नियम है वो क्या बताता है कि जो काल अवधि का वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, अर्घ दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही होगा। जो केपलर नियम है उसके अनुसार प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था। जो ज्योग्राफी शब्द है वो किसने निर्मित किया था, इरेटोस्थनीज ने निर्मित किया था। ऑप्शन सी क्या हो गया, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो कौन सा है, निहारिका। ऑप्शन डी क्या हो गया, सही होगा। जो निहारिका है ये सौर परिवार से संबंधित नहीं है। बात करें निहारिका की तो ये क्या होते हैं, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे क्या कहा जाता है, निहारिका कहते हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य, चंद्रमा तथा दूसरी वस्तु है जो रात के समय आसमान में चमकती है, क्या कहलाती है, तो क्या कहलाता है, खगोलीय पिंड। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही होगा। सूर्य, चंद्रमा तथा दूसरी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सर होते हैं, जो पल्सर होते हैं ये क्या होते हैं, तेजी से घूमने वाले तारे। ऑप्शन सी क्या हो गया, सही होगा। पल्सर जो होता है ये एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा है और ये तेजी से घूमते हैं, इसी कारण इनका नाम पल्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। जो आकाशगंगा मंदाकिनी है वो सबसे पहले किसने देखी थी, गैलीलियो ने। ऑप्शन ए क्या हो गया, सही होगा। ब्रह्मांड में अनुमानतः 1000 अरब क्या है, गैलेक्सी हैं। ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी हैं, अनुमानतः 1000 अरब गैलेक्सी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में कितने अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। और जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसको क्या कहा जाता है, मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य के विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है, तो कौन सी अभिक्रिया है, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही होगा। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के हल्के नाभिक संयुक्त होकर बाहरी नाभिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। जो पृथ्वी है वो सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है, 4 जुलाई को। ऑप्शन डी क्या हो गया, सही होगा। और इस स्थिति को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। पृथ्वी जो है वो सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है और इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। जबकि 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है। जो पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है, 3 जनवरी को, और इसको क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है। एक विशालतम ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ऑप्शन ए क्या हो गया, सही होगा। जो बृहस्पति है ये एक विशालतम ग्रह है और इसका व्यास कितना है, 1,42,984 किलोमीटर। जो बृहस्पति ग्रह है इसका जो व्यास है 1,42,984 किलोमीटर। और सबसे कम व्यास किसका है, बुध का है। कितना है, 4,879 किलोमीटर। ये सबसे कम व्यास है बुध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर
प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो ये किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है? केपलर ने। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जो केपलर वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जो सौरमंडल है उसका सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है और सभी ग्रहों में यह चमकीला ग्रह है और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है, या कह सकते हैं शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड है जिसकी दूरी सबसे अधिक है? तो किसकी है? प्लूटो की। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है, तो पूछा गया खगोलीय पिंड, तो क्या आएगा? प्लूटो। यदि क्वेश्चन में पूछ ले पृथ्वी से कौन से ग्रह की दूरी किससे अधिक है? सबसे अधिक है, तो कौन सा ग्रह आएगा? इसमें नेपच्यून आएगा, क्योंकि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो कौन सा है? अरुण ग्रह। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। अत्यधिक अक्षीय झुकाव के कारण अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को बोन्ना ग्रह माना जाता है? कौन सा ग्रह है जिसको बोन्ना ग्रह माना जाता है? तो कौन सा है? प्लूटो। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो कौन सा है? शुक्र ग्रह। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। शुक्र ग्रह का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित होती है? जो सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है उसमें जो पृथ्वी की छाया है वो कितने भागों में विभाजित होती है? 2 भागों में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है अंबरा और दूसरा है पेनम्बरा। ये दोनों भाग हैं, अंबरा और पेनम्बरा। तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया 2 भागों में विभाजित होती है। वो कौन कौन से भाग है? अंबरा और पेनम्बरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। जो सूर्य का पृष्ठीय तापमान है वो लगभग कितना मापा गया है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। और सूर्य के केंद्र का जो तापमान है वो कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के धरातल से ऊपर वाले मंडल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला क्या है? प्रकाश मंडल, दूसरा है वर्ण मंडल और तीसरा है कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं, जो सूर्य की बाह्यतम परत है उसको क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? किरीट। और इसको कोरोना भी कहते हैं। तो सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सी प्रक्रिया में निहित है? नाभिकीय संलयन में। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो नाभिकीय संलयन, दूसरा है नाभिकीय विखंडन। बात कर लेते हैं दोनों के बारे में। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? 2 छोटे छोटे नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। बात करें नाभिकीय विखंडन की, तो एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, उसको क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कितनी पुरानी है? इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? जो पृथ्वी है वो कितनी पुरानी है, इसका जो निर्धारण किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण से। ऑप्शन सी क्या हो गया?
सही होगा। जो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण है इसका प्रयोग पुरानी चट्टानों, पृथ्वी आदि का काल निर्धारण करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा है? मंगल ग्रह। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो मंगल ग्रह है ये सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा है, सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा तथा आकार की दृष्टि से 7वां स्थान पर है। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह, जिसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला जो प्रथम एशियाई देश है वो कौन सा है? भारत। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। ये जाने वाला मंगल की परिक्रमा कक्षा में एशियाई देश, पहला एशियाई देश तो भारत है। बात करें विश्व की तो विश्व में कौन से स्थान पर है भारत? चौथे स्थान पर है, क्योंकि भारत से पहले 3 देश जा चुके हैं। कौन कौन से? अमेरिका, सोवियत संघ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। पृथ्वी पर जल की अत्यधिक उपस्थिति तथा अंतरिक्ष से नीला दिखाई देने के कारण पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? जो सूर्य से प्रकाश आता है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। लगभग 499 सेकंड, लगभग बता रहा हूँ, लगभग 499 सेकंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक। जो प्रकाश पहुंचता है उसको पहुंचने में कितना लगता है? 499 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जाता है? मध्य रात्रि सूर्य को देखा जाता है कौन से क्षेत्र में देखा जाता है? आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। मध्य रात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो करक संक्रांति और मकर संक्रांति के दौरान उच्च अक्षांशों पर देखी जाती है। तो कहाँ पर देखे जाते हैं? आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? जब ग्रहण होता है उसके दौरान पड़ने वाली जो छाया का सबसे काला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? परछाया। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण से बनते हैं। जो महासागर की सतह होती है वहाँ पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण से क्या बनते हैं? ज्वार भाटा। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया है? जो नासा ने मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था वो किसका अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया था? बुध का। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। बुध या मरकरी का अध्ययन करने के लिए नासा ने मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर में वृत्त ज्वार कब उठता है? महासागर या सागर में जो वृत्त ज्वार उठता है वो कब उठता है? पूर्णमासी और अमावस्या के दिन। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति से वृत्त ज्वार उठता है और ये जो स्थिति है ये पूर्णमासी और अमावस्या को ही होती है। तो वृत्त ज्वार कब उठता है? पूर्णमासी और अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है? जो सुपरनोवा है वो क्या है? विस्फोटित तारा। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है जिसे रक्त दानव तारा भी कहा जाता है। तो सुपरनोवा क्या है? विस्फोटित तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? बिना रुकावट के वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? तो कितने होंगे? 3। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी की अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर
पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसका जो परिक्रमण काल है वो पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। तो बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम 3 तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे। तो ये थे 31% मोस्ट इम्पोर्टेंट सौरमंडल टॉपिक जो है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।